हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसएस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जिसमें सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से आप लोगों को अवेलेबल करवाई जा रही है 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस और साथ ही इनके पीडीएफ नोट्स। 10th क्लास के लिए आप लोग जितने भी अपने मित्र हैं उन सभी के साथ इस ऐप को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ऐप को प्ले स्टोर से आप लोगों को डाउनलोड करना है आदर्श एजुकेशन ग्रुप के नाम से, और वहां पर आप लोग स्टडी मटेरियल के अंदर जाकर वीडियोस साथ ही अपना जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनको आप लोग प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से इस लॉकडाउन पीरियड में भी जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। और मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ 10th क्लास साइंस। 10th क्लास साइंस के अंदर अपन एक एक लेसन को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग लगातार उससे जुड़े रहिए और अपने जो भी ऑनलाइन क्लासेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी उनका आनंद आप लोग यहाँ पर उठाते रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के अंदर लेसन सेकंड है मानव तंत्र। मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, इसके बारे में अपन चर्चा यहां पर करते हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं अपन मानव के बारे में। तो एक सामान्य सी जानकारी तो आप लोगों को पता होनी चाहिए मानव के बारे में कि मनुष्य जो है ये बहुकोशिकीय प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक बहुकोशिकीय प्राणी है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो शरीर बना हुआ है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। अर्थात मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कोशिका क्या होगी। मानव शरीर की आधारभूत या मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है तो ये क्या होती है? कोशिका। ठीक है, इसके बाद अब देखो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जो होती है वो आपस में मिलती है और इनके आपस में मिलने से क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊतक होते हैं, ठीक है, ये ऊतक परस्पर मिलकर बनाते हैं क्या? अंग। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग मिलकर बनाते हैं क्या? अंग तंत्र। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी बात हो चुकी है कि मनुष्य जो शरीर होता है, मनुष्य एक बहुकोशिकीय प्राणी है। अर्थात इस सजीव शरीर की, मनुष्य यानी कि अपने शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अपने शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है जिससे अपना शरीर पूरा मिलकर बना हुआ है, वो क्या होती है? कोशिका होती है। और ये जो कोशिका होती है समान कार्य करने वाली कोशिकाएं आपस में मिलती है, जिससे क्या बनता है? ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। और ऊतक जो होते हैं आपस में मिलकर बनाते हैं क्या? अंग बनाते हैं। अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण आपका करते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों को पिछली क्लासेस में ही उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है, अब अपन इस अध्याय में पढ़ने क्या वाले हैं सर? तो देखो अपन इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं इन अंग तंत्रों के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर ही कि अंग तंत्र जो होता है इसमें बहुत सारे तंत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि अपन पढ़ते हैं यहाँ पर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सभी के सभी विभिन्न प्रकार के जो तंत्र अपने शरीर के अंदर पाए जा रहे हैं, इन सभी के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। किसके अंदर? इस मानव तंत्र नामक
टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर अपन विभिन्न प्रकार के तंत्र पढ़ेंगे, तो आप लोग जो है साथ साथ इन चीजों को साथ में नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो मैंने आपको एक सामान्य सी जानकारी यहां पर दे दी है, आशा करता हूं सभी को यहां तक की चीजें कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो मानव शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, इन विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में अपन यहाँ पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। एक एक को मैं यहाँ पर लेकर चलता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पेशी तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, आदि और भी होते हैं, जैसे अध्यावरणीय तंत्र, इस प्रकार से आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अपने शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर ये विभिन्न प्रकार के तंत्र यहाँ पर पाए जाते हैं और इन्हीं के बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं शुरू करता हूं आपका सबसे पहला तंत्र, और वो है पाचन तंत्र। ठीक है, सभी ने लिख लिया यहाँ तक? चलो बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन यहां पर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में बात करें तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि पाचन क्या होता है। ठीक है, पाचन तंत्र पढ़ने से पहले अपन को एक वर्ड पता होना चाहिए, पाचन, ये क्या चीज होती है। तो देखो अपन बात करते हैं, अपन मनुष्य है, अपने भोजन, अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये ऊर्जा अपन को प्राप्त कहां से होती है? भोजन से। कहां से प्राप्त होती है विद्यार्थियों? भोजन से। और आपको पता है कि भोजन के अंदर क्या पाए जाते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन, खनिज लवण है, ये सभी जटिल कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं कहां पर? भोजन के अंदर। ठीक है, अब उस भोजन को अपन ने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अपने शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ये जो पदार्थ हैं, जो भी आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, ये सभी पदार्थ जो होते हैं ये जटिल अवस्था में होते हैं और अपन को इन्हें क्या करना पड़ता है? सरल अवस्था में परिवर्तित करना पड़ता है, और इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को यहां पर बता चुका हूं कि पाचन होता क्या है, डाइजेशन होता क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य द्वारा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को
संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भोजन में जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, तो अपन ने यहां पर चर्चा कर ली है कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्रिया क्या होती है। ठीक है, मनुष्य द्वारा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसे ये भोजन से प्राप्त करता है। भोजन में जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं और इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पाचन कहते हैं। ठीक है, और आगे बात करें अपन कि सर ये तो बात हो गई आपकी पाचन की परिभाषा, सर हमें पाचन तंत्र की परिभाषा भी बता दो। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पाचन क्रिया के अंदर जो भी अंग, जो भी ग्रंथियां भाग लेती है, इन सभी को अपन सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो पाचन क्रिया में भाग लेने वाली सभी ग्रंथियों और अंगों को सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी ग्रंथियां होती है, जितने भी अंग होते हैं, इन्हें अपन सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं विद्यार्थियों, पाचन तंत्र इसको कहा जाता है। आशा करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। अब देखो, मैंने आपको बता दिया है कि पाचन तंत्र में अंग भी भाग लेते हैं और पाचन तंत्र में आपकी ग्रंथियां भी भाग लेती है। ठीक है, अब कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां भाग लेती है, पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग है अपना, पाचन तंत्र में सम्मिलित
विभिन्न अंग, सम्मिलित विभिन्न अंग। ठीक है, अंगों में देखो कौन कौन सी चीजें आती है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। सबसे पहले आती है मुख व मुख गुहा, मुख व मुख गुहा। दूसरी चीज आती है अपने यहां पर ग्रसनी, मुख व मुख गुहा। उसके बाद दूसरी चीज आती है अपने पास ग्रसनी। तीसरी चीज आती है अपने पास ग्रसिका या ग्रासनाल। फोर्थ है अपने पास यहां पर, और वो आता है आपके पास आमाशय। नेक्स्ट है छोटी आंत। नेक्स्ट है बड़ी आंत, और लास्ट है गुदा। ठीक है, यह इसको अपन मलद्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने यहां पर पाचन तंत्र में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के अंग, मुख व मुख गुहा। इंग्लिश में अपन बोलते हैं तो माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, ग्रसनी को बोलेंगे अपन फेरिंग्स। ग्रासिका या ग्रासनाल होती है लैरिंग्स। या इस्टोफेगस अपन इसको बोल देते हैं। लैरिंग्स मतलब अपन पढ़ने वाले यहां पर कंठ होता है, बाकी यहां पर अपन बोलेंगे इसको इस्टोफेगस। आमाशय स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों अपनी बात यहां पर हो चुकी है कि पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार के अंग सम्मिलित होते हैं, और उन सम्मिलित अंगों के अंदर कौन कौन सा आता है? मुख और मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रसिका या ग्रासनाल है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत और गुदा है। तो ये विभिन्न प्रकार के अंग हैं जो पाचन तंत्र में सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र में ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रंथियों में देखो सबसे पहली आती है लार ग्रंथियां, सेकंड आती है यहां पर, और वो है यकृत। थर्ड है अग्नाशय। ठीक है, तो इन तीन ग्रंथियों के बारे में अपन बात करेंगे। लार ग्रंथियां हैं, यकृत है और अग्नाशय है। ठीक है भाई विद्यार्थियों, तो अपन ने बात आज कर ली है किसके बारे में? पाचन तंत्र के बारे में। एक सामान्य सी बात अपन ने कर ली है कि जो पाचन होता है आपका, इस पाचन के बारे में बात की है। भोजन में उपस्थित जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। और इस पाचन क्रिया में जो भी अंग, जो भी ग्रंथियां भाग लेती हैं उन्हें अपन बोलते हैं क्या? पाचन तंत्र कहते हैं सम्मिलित रूप से। और यहाँ पर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां भाग लेती है, ये बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब आगे इनके क्या क्या कार्य होते हैं और ये किस प्रकार से अपने शरीर के अंदर पाचन क्रिया को संपन्न करती है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक अपन चर्चा करेंगे, और वो करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग अपने मित्रों के साथ इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि आगे आने वाले सेशन में मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक इन सभी के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।